नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, ये आचार्य प्रमोद की ओर से कहा गया है। लेकिन ये साजिश बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से ही चल रही है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बड़े खुलासे के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली मच चुकी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी यानी कांग्रेस में ही साजिश हुई है। इस खुलासे के बाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको ये बता दें कि जी न्यूज के जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया से बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में साजिश का शक जाहिर किया। प्रमोद कृष्णम ने यह भी खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर दो विचार चल रहे हैं। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मानहानि मामले में जमानत जो राहुल गांधी को मिली है दरअसल उसके बाद वो जेल चले जाएं। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में ही साजिश के बारे में शक जाहिर करते हुए शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर का एग्जाम्पल दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि सीजर की पीठ में उनके खास ब्रुटस ने छुरा घोंप दिया था। उससे पहले सीजर उसे अपना सबसे करीबी मानता था और कहीं न कहीं बिल्कुल यही तस्वीर जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान आते ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और राहुल गांधी को ट्विटर पर टैग करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम की इस बात को एक बड़ा खुलासा बताया है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ये कहा है कि पहले दिन से बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने या फिर उनके खिलाफ जो अदालत की कार्रवाई हुई है इस अदालती लड़ाई से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। शहजाद ने जयराम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, उन्हें भी दरअसल हमला बोला और कहा कि जयराम रमेश से आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर जवाब मांगा है। तो लगातार अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी से इस पूरे मामले पर जवाब मांग रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई, दरअसल एक मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई और उसके बाद ये एक्शन राहुल गांधी पर हुआ। लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये खुलासा बहुत बड़ा है। शहजाद पूनावाला ने यह भी लिखा है कि आचार्य प्रमोद बीजेपी के दोस्त नहीं हैं बल्कि बड़े विरोधी हैं। वो लगातार बीजेपी का विरोध करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये टिप्पणी भी कर सकती है कि वो बीजेपी के करीबी है। इसलिए शहजाद पूनावाला की ओर से पहले ही ये स्पष्ट कर दिया गया। आपको ये भी बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इससे पहले शुक्रवार को भी एक ट्वीट राहुल गांधी को लेकर किया था। उन्होंने ट्वीट में ये सवाल उठाया था कि कांग्रेस प्रवक्ता को बचाने के लिए तुरंत पार्टी कोर्ट चली जाती है। यानी उन्होंने पवन खेड़ा मामले का जिक्र किया और ये अपने ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस प्रवक्ता के लिए पार्टी तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गई, जबकि राहुल गांधी के मामले में अब तक कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया गया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दरअसल एक पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की तरफ से तत्काल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, जबकि राहुल गांधी को मानहानि सजा मिलने के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से अपील नहीं की गई थी, जिसके बाद अब जाकर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपील की जा रही है।
और यही वजह है कि लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हैं वो दरअसल इस पूरे मामले को लेकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश चल रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा है जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि पत्रकार दीपक चौरसिया से बातचीत के दौरान न सिर्फ उन्होंने राहुल गांधी मामले में अपनी बातें रखी, बल्कि इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से जर्मनी सरकार को धन्यवाद किया उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की। क्योंकि दिग्विजय सिंह आचार्य प्रमोद कृष्णम के बेहद करीबी हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के गद्दावर नेता हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश को किसी विदेशी सलाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सावरकर के मुद्दे पर भी अपना जवाब दिया और ये कहा कि सावरकर जिन्होंने काला पानी की 10 साल की सजा काटी, वो आखिर अंग्रेजों के पिट्ठू कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सावरकर को देश का गद्दार बिल्कुल नहीं मानता। यानी जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, उनसे हटकर ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। कुछ इसी तरह के नेता वो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर ही उन्होंने पार्टी में जो कमियां हैं वो दरअसल तमाम चीजें उन्होंने बोली हैं। और आपको यह भी बता दें कि पत्रकार पंकज शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर हाल ही में एक ट्वीट किया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मौजूदा जो स्थिति है उस पर ट्वीट किया था और लिखा, या तो कांग्रेसी अपने को पूरी तरह राहुल गांधी पर छोड़ दें या राहुल गांधी खुद को पूरी तरह कांग्रेस पर छोड़ दें। इसके अलावा कांग्रेस के उद्धार का कोई और तरीका है ही नहीं। जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रिट्वीट किया उनके इस ट्वीट को और लिखा कि हर कक्ष में शकुनी बैठा है, अंजाम ए अंजुमन क्या होगा। यानी इस तरह के ट्वीट जो हैं वो लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो राजनीति कर रही है, जिस तरह की सियासत वो कर रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये अदालत का था। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसके बाद न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका का अपमान किया, बल्कि इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और आपको ये बता दें कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा की बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के भीतर ही साजिश चल रही है और कुछ नेता पार्टी में ऐसे हैं जो राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। हालांकि उन नेताओं के नाम उन्होंने नहीं लिए, लेकिन सवाल बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे कौन से नेता हैं जो राहुल गांधी को अगर जेल होती है तो उनका फायदा होगा, यानी राहुल गांधी को वो जेल भेजना चाहते हैं। ये बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद के इस खुलासे के बाद उठ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।